गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज का विषय है कविता मेघ आए, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता का यह प्रथम पद्यांश है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मेघ आए नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि ने इसके अंदर प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कवि ने मेघों की तुलना एक आगंतुक, एक अतिथि के साथ की गई है। बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया गया है। मेघ की तुलना एक मेहमान के साथ। तुलना की क्या? कवि कहता है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ जो बादल है वो आसमान में बिल्कुल सज धज करके आ गए, यानी आकाश में चारों तरफ बादल फैल गए। इस तरह से फैल गए हैं जैसे कोई अतिथि गांव में आता है, सज धज करके गांव में जाने के लिए तैयार होता है। एक अतिथि जिस प्रकार सज धज के चलता है, उसी प्रकार बादल भी सज धज करके आए हैं। कि जब बादल संवर के आते हैं, आकाश में फैल जाते हैं, तो क्या होता है? आगे आगे नाचती गाती बयार चली, कि बादलों के आगे आगे एक हवा गाते हुए नाचती हुई चल रही है। आपने देखा होगा जब बादल आते हैं, पानी बरसता है, बारिश होती है, बारिश आने से पहले हवा बहुत तेज़ी से आती है, भागती है, मतलब नाचते गाते। उसी प्रकार एक मेहमान आगंतुक गांव में आता है तो छोटे छोटे बच्चे भी उसको नाचते गाते हुए चले जाए, उतावले हो जाते हैं भी कहाँ जाएंगे, किसके जाएगा, उस मेहमान को देखने के लिए। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। बादलों के छा जाने से, आसमान में जब बादल छा जाते हैं तो सभी प्राणी उनको देखने के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खोलने लग जाते हैं। कहने का मतलब है गर्मी से परेशान लोग, सभी प्राणी जो गर्मी से परेशान होते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी प्राणी, मनुष्य सभी, तो जो ही आकाश में बादल छा जाते हैं तो उनकी ओर मुँह उठा करके देखने लग जाते हैं कि बारिश होगी, हम गर्मी से निजात पाएंगे। यानी बादलों के छा जाने से सभी लोग अपने दरवाजे खिड़कियाँ खोलने लग जाते हैं। उसी प्रकार मेहमान जब आता है तो सभी घरों के लोग खिड़की खोल करके देखते हैं कि मेहमान को देखने के लिए उतावले हो जाते हैं कि अतिथि कैसा है, किसके जाएगा। उस अतिथि को देखने के लिए लोग अपने घर के दरवाजे बार बार देखने लग जाते हैं उसको। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन मतलब अतिथि, जो मेहमान आए गांव में शहर के, कि भाई कोई शहर का मेहमान है, कोई अतिथि है, जब गांव में आता है तो लोग उसको देखने के लिए उतावले हो जाते हैं। जिस प्रकार गर्मी से परेशान लोग बादलों को लगातार झांकने लग जाते हैं कि बारिश होगी, हम गर्मी से निजात पाएंगे, उसी प्रकार मेहमान, एक शहर का मेहमान जब गांव में आता है तो लोग उसको देखने के लिए उतावले हो जाते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि मेघ जो है, बादल जो है आकाश में बिल्कुल सज धज करके चारों तरफ फैल गए हैं, एक अतिथि के समान। जिस प्रकार एक अतिथि सज धज करके शहर का अतिथि गाँव में जाता, सहज धज कर तैयार होकर के जाता है। यानी मेघों की तुलना अतिथि के साथ की गई। बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया गया है कि बड़े बनठन के अनुप्रास अलंकार है। बन गली गली पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और पूरे पद्यांश के अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पाहुन जो है, पाहुन का मतलब होता है अतिथि, आगंतुक का बहुत ही सुंदर पूरे पद्यांश के अंदर बहुत ही एक बादलों के साथ, मेहमान के साथ उसकी तुलना की। उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकारों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। आशा को कि ये पद्यांश आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।